ऑफ इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू चेंज। और ये विद्वान महाशय थे नन अदर देन एल्बर्ट आइंस्टाइन, मॉडर्न रिलेटिविटी थियरीज के हुक्म का इक्का। और ये बात जो उन्होंने बोली उसकी ऑथेंटिसिटी इसी बात से प्रूव हो जाती है कि ये खुद एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान द्वारा कही गई थी। अब फ्रेंड्स, ये कंप्लीटली रैंडम इंट्रोडक्शन से आप समझ ही गए होंगे कि मेरा आज के इस वीडियो का टॉपिक है बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस पर। पहले भी इंटेलिजेंस पे कई सारी वीडियोस बनाई है, लेकिन आज का ये वीडियो थोड़ा सा हटके होने वाला है। पिछले 200 से 300 सालों में हमने साइंस और टेक्नोलॉजी में इतनी तेज और फर्राटेदार तरक्की देखी है कि इसका मुकाबला बुमराह की तेज फेंकी गई बॉल भी नहीं कर सकती। और ये हुआ किसके कारण? हम इंसानों के ही कारण, राइट? कई विद्वान आए और गए, और जब आए हमें कुछ नया देके गए, कुछ बड़ा करके गए। हम ये तो जानते हैं कि किसने क्या किया, मगर क्या आप जानते हैं कि ये लोग आए कहां से थे? मेरा मतलब है सबसे ज्यादा किस देश से, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन हमारे दुनिया की 7 बिलियन की आबादी के एवरेज आईक्यू बढ़ाने में सबसे ज्यादा रहा है। क्या वो चश्मिश आईआईटीएंस है, या गोरे अमेरिकन्स, या पतली मूछे वाले जर्मन्स? फ्रेंड्स, अपने गौरव इज सच अ रेसिस्ट वाले कमेंट्स को थोड़ा सा होल्ड पे रखिए, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 कंट्रीज के बारे में जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मानी जाती है। और ये वो कंट्रीज है जिनका ना ही हमारे पूरे दुनिया की तरक्की में सबसे ज्यादा योगदान रहा है, बल्कि इन देशों में अबव एवरेज वाले लोगों की परसेंटेज बहुत हाई है। और इसी के साथ साथ देश की लिटरेसी रेट भी सबसे ज्यादा हाई है। तो पैक योर बैग्स फ्रेंड्स एंड वेयर योर सीट बेल्ट। लिस्ट पे नंबर 10 पे है ऑस्ट्रिया। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और एडोल्फ हिटलर की जन्मभूमि ऑस्ट्रिया ने दुनिया को न सिर्फ 21 नोबेल प्राइजेस दिए हैं, बल्कि कई विद्वान, क्रिएटिव आर्टिस्ट और पायोनियर्स भी इस देश में से हैं। इसी देश ने दुनिया को सीविंग मशीन, फोक्सवैगन, सबसे पहला टर्बोजेट, डॉपलर इफेक्ट और पोर्शे दिया है। ऑस्ट्रिया में 9 साल की प्राइमरी एजुकेशन फ्री और कंपलसरी है, और यहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को यूरोप के टॉप एजुकेशन सिस्टम्स में माना जाता है। लेटेस्ट सर्वेस के अनुसार यहाँ के लोगों का एवरेज आईक्यू 100 है, जो कि वर्ल्ड एवरेज 88 से कहीं ज्यादा है। इस देश को छोटा मत समझना, क्योंकि छोटे पैकेज से ही सबसे ज्यादा बड़ा धमाका होता है। नंबर 9 पे है कनाडा। जी हाँ फ्रेंड्स, कनाडा में सिर्फ स्नो और अच्छी कैंडी फ्लॉस ही नहीं, बल्कि अक्लमंद लोग भी पाए जाते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर कैनेडियन गवर्नमेंट अपनी जीडीपी का 5.4% एजुकेशन पे खर्च करती है। आसान शब्दों में कहे तो कनाडा की गवर्नमेंट अपने हर सिटीजन पे $20,000 यानी 14 लाख रुपए से भी ज्यादा पैसे खर्च करती है, और वो भी उनकी टर्शियरी एजुकेशन पे। यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन गवर्नमेंट फंडेड और पब्लिक होती है, और हर कैनेडियन के लिए 16 इयर्स की उम्र तक एजुकेशन कंपलसरी है। कनाडा के कुछ पार्ट्स में तो ये एज लिमिट 18 तक है, और शायद यही कारण है कि इस देश का एवरेज आईक्यू 101 है। कनाडा ही मेट्रो गोल्डविन मायर, वार्नर ब्रदर्स, केरोसिन, जावा प्रोग्रामिंग, सोनार और इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब की जन्मभूमि है। नंबर 8 पे है स्विट्जरलैंड, द लैंड ऑफ द बेस्ट चॉकलेट्स, बेस्ट कार्स एंड बेस्ट वॉचेस इन द वर्ल्ड। इस देश की अक्लमंदी इस बात से प्रूव हो जाती है कि आज तक स्विट्जरलैंड ने किसी भी वर्ल्ड वॉर या किसी पॉलिटिकल स्कैंडल में हिस्सा ही नहीं लिया। यही वो देश है जिसने दुनिया को एल्बर्ट आइंस्टाइन दिया, जिनका नाम खुद ही इंटेलिजेंस का सिनोनिम बन चुका है। स्विट्जरलैंड के लोगों की चॉकलेट्स की क्वालिटी से भी ज्यादा ऊंचा है इनका एवरेज आईक्यू और इनका एजुकेशन सिस्टम। इट्स नॉट जस्ट द लैंड ऑफ नेस्ले एंड शेवरोलेट, बट ऑल्सो द बर्थ प्लेस ऑफ रिलेटिविटी एंड बर्नौलीज थियरम। स्विस सिटीजन्स का एवरेज आईक्यू 101 है, और यहाँ पे भी 9 साल की प्राइमरी एजुकेशन फ्री और कंपलसरी है। यही नहीं, 26 नोबेल प्राइजेस और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी भी स्विट्जरलैंड की वादियों में ही स्थित है। अब अगर कोई बोले कि चॉकलेट खाने से दांत खराब होते हैं, तो उन्हें बता देना कि चॉकलेट खाने से आईक्यू भी तो बढ़ता है, जैसे शायद स्विस लोगों का बढ़ा। नंबर 7 पे है जर्मनी। एवरेज आईक्यू 100, मगर नंबर ऑफ नोबेल प्राइजेस 107। कार्ल बेंज ऑफ मर्सिडीज बेंज, एलॉय एल्जाइमर ऑफ एल्जाइमर्स डिजीज एंड डीजल वाले रुडोल्फ डीजल, ये सारे विद्वान नाजियों की नगरी के ही प्रोडक्ट है। जर्मनी में सिटीजन्स के लिए एजुकेशन फ्री तो है ही, मगर थियोरेटिकल एजुकेशन से ज्यादा यहाँ का एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल नॉलेज और रियल लाइफ स्किल्स पर ज्यादा फोकस करता है। और इसीलिए इन लोगों का दिमाग सिर्फ पढ़ाई में ही या रटने में तेज नहीं, बल्कि पर्सनल लाइफ और स्ट्रीट स्मार्टनेस में भी उतना ही तेज होता है। और क्योंकि ये लोग इतने इंटेलिजेंट है, इसीलिए जर्मनी को दुनिया की सबसे लिवेबल और सबसे बेस्ट कंट्रीज में गिना जाता है। नंबर 6 पे है यूनाइटेड किंगडम।
132 नोबेल प्राइजेस, एवरेज IQ 102 और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन जैसी टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज जिस देश में स्थित हो वो 7th नंबर पे तो आनी ही है बॉस। और ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि यूके के अंडर आने वाले चारों देश इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड में एजुकेशन 18 साल की उम्र तक कंपलसरी है। और अगर आप किसी स्कूल या कॉलेज में भर्ती नहीं हो रहे तो आपका होम स्कूल होना जरूरी है। ऐसा लगता है कि देश को कितनी पड़ी है कि आप एजुकेटेड हो या फिर नहीं। आइजैक न्यूटन, चार्ल्स डार्विन, विलियम शेक्सपियर, स्टीवन हॉकिंग, चार्ल्स बैबेज, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एलन ट्यूरिंग, माइकल फैराडे, जेके रोलिंग एटसेट्रा, ये सारे विद्वान महाशय इसी अंग्रेज नगरी के नागरिक है। और ऐसे ही नहीं, यूनाइटेड किंगडम को यूरोप का सबसे इंटेलिजेंट और लिटरेट देश माना जाता है। नंबर 5 पे है ताइवान। ये देश वैसे तो ज्यादा स्पॉटलाइट में नहीं आता, मगर विद्वानों और इंटेलिजेंस की बात हो रही हो तो ताइवान का नाम उस डिस्कशन में न आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ताइवान की लिटरेसी रेट 98.7 है और यहाँ के स्टूडेंट्स के ग्लोबल मैथमेटिक्स और साइंस टेस्ट के स्कोर्स दुनिया में सबसे ज्यादा है। ताइवान के 95% स्टूडेंट्स किसी हाई स्कूल या कॉलेज में भर्ती है और यहाँ के हर बच्चे के लिए 12 साल की पढ़ाई कंपलसरी है। ताइवान के लोग ज्यादातर मैंडरीन चाइनीज भाषा बोलते हैं, विच इज वन ऑफ द टफेस्ट लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। और अगर आप चाइनीज बोल सकते हो तो कोई इस बात को डाउट नहीं कर सकता कि आपके देश का एवरेज IQ 104 है, चाहे आपका देश कितना ही छोटा या पिछड़ा क्यों ना हो। नंबर 4 पे है चाइना। आप चाहे किसी भी दुकान या शोरूम में चले जाएं, वहाँ कोई ना कोई चीज मेड इन चाइना जरूर होगी। ये वो देश है जिसने हर इंडस्ट्री और हर फील्ड में अपनी काबिलियत प्रूव की है। यही नहीं, दुनिया की लगभग हर एंशिएंट इन्वेंशन जिसमें मॉडर्न ह्यूमन लाइफस्टाइल की नींव खड़ी है वो मोस्टली चाइनीज लोगों ने ही इन्वेंट की है। ग्रीन टी चाइनीज, पेपर चाइनीज, कंपस चाइनीज, साइज्मोमीटर चाइनीज, एबैकस, मैग्नेटिक लेविटेशन चाइनीज, लेनोवो और शाओमी चाइनीज। इस देश के 98.4% मेल्स और 94.5% फीमेल्स वेल एजुकेटेड है और 11 मिलियन से भी ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ स्टूडेंट्स की है। चाइना का एजुकेशन सिस्टम ही इस देश के 105 कंट्री एवरेज IQ का सबसे बड़ा राज है और इसी एजुकेशन सिस्टम के कारण चाइनीज मैथमेटिक्स जैसा भी एक सब्जेक्ट है जिसकी क्लासेस कई अमेरिकन स्टेट्स में चलती है ताकि उनके देश का भी IQ बढ़ सके। नंबर 3 पे है साउथ कोरिया। जहां नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन के अत्याचार तले दबा हुआ है, वहीं नॉर्थ कोरिया का भाई साउथ कोरिया फ्लरिश कर रहा है और अपनी काबिलियत हर फील्ड में प्रूव कर रहा है। साउथ कोरिया में पढ़ाई को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है और वहां के लोगों का मानना है कि जिंदगी में कुछ भी करने के लिए और सोसाइटी में अपनी पोजीशन बनाने के लिए एजुकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और शायद यही वजह है कि वहां के लोगों का एवरेज IQ 106 है। इस देश का 5.1% GDP इसके सिटीजन्स की एजुकेशन में जाता है और यहाँ दोनों पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स को गवर्नमेंट द्वारा फंडिंग मिलती है। साउथ कोरियंस के लिए पढ़ाई वैसे ही जैसे भगवान राम के लिए हनुमान थे और हैरी पॉटर के लिए हरमाइनी। और यही कारण है कि रिसोर्सेस की कमी होने के बावजूद भी साउथ कोरिया की लिटरेसी रेट 99.9% है और यहाँ के ग्लोबल एजुकेशन को सबसे टॉप नॉच माना जाता है। नंबर 2 पे है जापान। फ्रेंड्स, इस देश ने साबित कर दिया है कि कभी भी लुक्स से किसी को जज नहीं करना चाहिए। इस छोटे से आइलैंड पे रहने वाले लोगों की भले ही हाइट कम और नजर कमजोर है, लेकिन दिमाग ऐसा फर्राटेदार कि मिल्खा सिंह को भी पीछे छोड़ दे। टोयोटा, मित्सुबिशी, होंडा, सोनी एटसेट्रा के इस देवनगरी ने दुनिया को 26 नोबेल प्राइजेस और 4 मिलियन से भी ज्यादा विद्वान दिए हैं। यहाँ के लोगों का सिर्फ एक ही मोटो है, सादा खाना, उच्च विचार और उससे भी ज्यादा उच्च एजुकेशन। जापानीज लोग सिर्फ अच्छे एनीमे ही नहीं बनाते, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट पीसा टेस्ट में सबसे ज्यादा स्कोर भी लाते हैं। दुनिया में कंडक्ट कराए जाने वाले हर ग्लोबल लेवल टेस्ट में जापानीज बच्चे अव्वल आते हैं। और क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जो देश यूएसए से 100 गुना छोटा है, उस देश का एवरेज IQ यूएसए के एवरेज IQ से 17 पॉइंट ज्यादा है। और फाइनली माय फ्रेंड्स, हमारी लिस्ट पे टॉप नंबर पे आता है सिंगापुर। यकीन नहीं आया
वेल दोस्तों, सिंगापुर ही वो देश है जहां दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग रहते हैं। सिंगापुर के सिटीजन्स की एवरेज IQ 108 से भी ज्यादा है और इस देश के स्टूडेंट्स दुनिया के हर इंटरनेशनल ओलंपियाड में अव्वल आते हैं। और कई लोग सोचते हैं कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि सिंगापुर का एजुकेशन सिस्टम उन्हें रटे रटाए कॉन्सेप्ट्स पढ़ाता है, जिससे कि वे सबको पीछे छोड़ देते हैं। बेशक सिंगापुर का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही रिगरस, सिस्टमैटिक और टेस्ट सॉल्विंग अप्रोच से डिजाइन किया गया है, लेकिन सिंगापोरियन सिर्फ मैथ्स और साइंस में ही अव्वल नहीं है, बल्कि पर्सनल लाइफ में भी ये अक्लमंदी दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें लाइफ से भी रिलेटेड सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं। वे हमेशा हर सिचुएशन के लिए तैयार रहते हैं और उनका सिविक सेंस दुनिया के 80% देशों से ज्यादा अच्छा है। यही कारण है कि भले ही सिंगापुर ने 1000 साल पहले बहुत तीर ना मारे हो, मगर आज के इस लिस्ट में ये देश टॉप नंबर पे आता है। अब फ्रेंड्स,